नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर भक्त, भक्ति एवं भगवान इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मुख से सबरी के सामने नवधा भक्ति का वर्णन करवाया। हम इसकी 8 भक्तियां देख चुके हैं। 9वीं भक्ति है नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भाई 9वीं भक्ति एकदम सरल है, क्योंकि जन्म से व्यक्ति ऐसा ही होता है, सबके साथ छलहीन निष्कपट रहना। देखिए, एक बालक होता है, जब उसका जन्म होता है ना, तो उसको क्या मेरा क्या पराया ये वो कुछ नहीं पता होता। ये तो हम उसको छठी के दिन से ही ये सिखाना एक तरीके से शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारी मां है और ये तुम्हारी मौसी है। ये मां नहीं है, ये मासी है। ये पापा हैं और ये चाचा हैं। और यहां से जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत रुकती नहीं है। बालक जब तक आप जैसा चाहते हैं वैसा कपटी, छली, दूसरों को ठगने वाला, दूसरों को लल्लू बना के अपनी होशियारी दिखाने वाला ना बन जाए, तब तक माता पिता को संतोष नहीं होता है। झूठ बोलने से लेकर के जितने प्रकार की लुच्चाइयां हैं, जितने प्रकार के गलत काम हैं, सब का जो जड़ है ना, जो मूल संस्कार है, वो बच्चे को घर से ही मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा तो यह कि नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे छलहीन रहना, ये एकदम सबसे सरल भक्ति है। 9वीं भक्ति सरल है, ऐसा भी अर्थ इसका होता है। और भगवान कह रहे हैं कि मम भरोसे ही हरस न दीना, मेरा विश्वास हमेशा उसके हृदय में होना चाहिए। चलिए आज आपकी एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाते हैं। बात उस समय की है जब विजयनगर का साम्राज्य, ये कह सकते हैं कि उसका सूर्य 7वें आसमान पे तप रहा था। राजा कृष्ण राय वहां के राजा हुआ करते थे। भारतीय इतिहास इन राजा का नाम बड़े आदर के साथ लेता है। महाराष्ट्र की कथा है, एक ब्राह्मण, ऋग्वेदीय ब्राह्मण परिवार, वहां एक बालक का जन्म होता है। लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में बालक को संस्कारों के नाम पे जो दिया जाता था, वो इस वंश की पूरी परंपरा हमें प्रमाणित करती है। 8 वर्ष का ये बालक स्वयं को रूम में बंद कर लेता है, कमरे में बंद कर लेता है, और सूर्य की उपासना, सूर्य मंत्र का पुरस्चरण करने बैठ जाता है। स्वयं 7 दिवस में सूर्यदेव को प्रसन्न होकर के प्रकट होना पड़ता है, और वो इनको वरदान देते हैं। इन्होंने अपने जीवन में गायत्री के 3 पुरस्चरण किए। लोग 1 पुरस्चरण नहीं कर पाते हैं। विवाह हो गया, लेकिन वही शुद्ध चित्त, शांत मन, किसी भी प्रकार से कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई व्यवसाय नहीं। लेकिन भैया आजीविका लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि पत्नी भी आ गई, संतान भी हो गई। तो कुछ लोगों ने पैसा लगा के इनको कपड़े की दुकान करवा दी। अब इनका तो अपना नियम था कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। लोग कहते हैं कि धंधे और व्यवसाय में बिना झूठ के तो धंधा व्यवसाय हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका नियम था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे।
भगवान की कृपा व्यक्ति पे जब हो तब तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन सभी दिन एक से नहीं रहते हैं। इनका नियम था 6 दिन तक अपनी दुकान चलाते, एक दिन अपने दुकान का माल घोड़े पे लाद के और निकल जाते, दूसरे गांव में जहां तहां कहीं कहीं जाकर के अपना माल सामान बेचते, लेकिन झूठ नहीं बोलते। सबके साथ सरलता का व्यवहार करना, ये जो इनका स्वभाव था। अब इनके साथी व्यापारी कहने लग गए, भैया बहुत दिन चलने वाला नहीं है, बड़ी जल्दी ये अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे। क्योंकि धंधा करने वाला, व्यवसाय करने वाला अगर झूठ ना बोले, ऐसी कसम खा ले, तो कैसे उसका धंधा व्यवसाय चल सकता है। लेकिन ये अपने नियम की दृढ़ निश्चयी पक्के। व्यवसाय में 2 बार घाटा लग गया, फिर भी जिसका प्रभु के ऊपर विश्वास हो वो इन सब चीजों से घबराता नहीं है। अब की बार जब इन्होंने दुकान में माल भरा, एकदम से प्रभु की ऐसी कृपा हुई, लोगों को अब इस बात का विश्वास हो गया कि इस दुकान पे गए तो सिर्फ और सिर्फ सत्य ही हमें मिलेगा, यहां कुछ भी हमारे साथ झूठा छल कपट नहीं होगा। और भैया ये गारंटी अगर कस्टमर को मिल जाए, ग्राहक को मिल जाए, तो इससे अधिक उसको कुछ नहीं चाहिए। यानी जो समय, जो घाटा, जो चीजें इनके जीवन में इनको परेशान करने वाली थी, उसका समय पूरा हो गया था। अब लोग इनके सत्य को पहचानने लग गए थे, अब लोग इन पे विश्वास करने लग गए थे। और फिर तो ऐसा समय आया कि 4-5 साल में इनका व्यवसाय ऐसा बढ़ा कि जो एकदम निर्धन से धनवान बन गए। लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जो इनकी निष्ठा थी, प्रत्येक एकादशी को विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए जाना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी जब निर्धन थे तब जिस प्रकार से ये प्रभु की पूजा अर्चना, उपासना, मंदिर के दर्शन किया करते थे, आज भी उतनी ही तन्मयता से धंधा व्यवसाय भी करते हैं, उसमें सत्य का पालन करते हैं, किसी के साथ छल नहीं, किसी के साथ कपट नहीं। तभी तो नवम सरल सब सन चले ही ना। और फिर जो नियम बनाए हैं वो भी नहीं टूटने चाहिए। ये नहीं कि धंधा व्यवसाय एकदम से बढ़ गया, अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम भगवान के दर्शन को ठीक है अगली एकादशी को चले। नहीं नहीं, यानी नहीं। एक बार की बात है कि आषाढ़ी एकादशी थी और स्वयं विजयनगर के महाराज कृष्ण राय जो हैं वो विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए आ गए। उन्हें विट्ठलनाथ से ऐसा लगा हुआ कि उन्होंने विट्ठलनाथ को अपने साथ ले लिया। विजयनगर पहुंच गए, भव्य मंदिर, उस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की गई। अब तो ये राजा के मेहमान हो गए। महाराज ने नवलखा हार विट्ठलनाथ को पहनाया है। अब यहां जो पंढरपुर में सब लोग आते हैं, विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, अब यहां तो भगवान ही नहीं है, सबको बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे में सबने निश्चय किया कि जब तक भगवान यहां वापस नहीं आएंगे तब तक हम सब लोग यहीं सिर्फ भगवान के नाम की धुन करते रहेंगे। एकादशी के दिन जब हमारे भक्त भानुदास सूर्य की उपासना की थी, इसलिए इनका नाम भानुदास हो गया था। भानुदास वहां पहुंचे जाके तो उन्हें भी पता चला कि भाई ये तो यहां हमारे भगवान ही नहीं है। तो उन्हें कहां गए तो सारी बात बताएगी कि उन्हें तो विजयनगर के महाराज अपने साथ ले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे भगवान तो वापस आएंगे। अब विट्ठलनाथ को वापस लाने के लिए भानुदास जो हैं विजयनगर जाके पहुंच गए। भगवान की ऐसी माया, ऐसी कथाएं आपने उनके जन्म के समय तो सुनी है।
पहरेदार सो गए, मंदिर के जो दरवाजे थे अपने आप खुल गए। भानुदास भगवान के पास पहुंचे, उनसे गले मिले और उनके गले मिलके फूट फूट के रोते हैं कि आप यहां कैसे चले आए? वहां हम सब आपके लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। चलिए अभी आपको हमारे साथ चलना है। कहते हैं भगवान ने, जो राजा ने नौलखा हार इनको पहनाया था भगवान को, वो इन भानुदास के गले में डाल दिया और इनसे कहा, आप चलो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे भी यहां ये राज्य ठाठ बाट इस सब में मुझे मजा नहीं आता है, मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी वहीं रहना है। ये तो खुश हो गए, लेकिन तब तक सवेरा हो चुका था। ये पकड़े गए, राजा के पास ले जाए गए। राजा ने देखा जो नौलखा हार उन्होंने भगवान विट्ठल नाथ को पहनाया था, वो नौलखा हार ये व्यक्ति अपने गले में डाले घूम रहा है। देखिए, अगर व्यक्ति चोर हो, पकड़ा जाए तो नौलखा हार छुपाए। इन्हें तो भगवान ने पहनाया था, तो इन्हें तो भाई सबके साथ छलहीन रहना, निष्कपट रहना, इसका तो यही मतलब हुआ ना। राजा का क्रोध सातवें आसमान पे, भगवान के लिए समर्पित मेरा हार इसने अपने गले में डाल के दूषित कर दिया, चोरी करने आया। सूली पे चढ़ा, भानुदास को सूली पे चढ़ाने की सारी तैयारियां हो गई। जिस सूली पे इनको चढ़ाया जाएगा, अब आजकल के लोगों को तो सूली पता भी नहीं होगी, क्योंकि फांसी पता है कि फांसी पे चढ़ाया जाता है। लकड़े का ऐसा नुकीला वो बनाया जाता था जिसको शूल कहते, जैसे कांटा होता है ऐसा, और उसके ऊपर आदमी को तब तक वो उसी पे लटका रहता था जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। तो सूली पे चढ़ाने का जब आदेश मिला, सेवक इनको लेकर के सूली के पास पहुंच गए। इन्होंने विट्ठलनाथ से प्रार्थना की, अच्छा हमसे कहा कि हम साथ चल रहे हैं और हमें यहां फंसा दिया, ठीक है आपकी यही मर्जी, तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अरे आपके लिए तो मैं सूली पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। सब लोग बड़ा पूछते रहे, अरे भाई तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब पता किया तो पता तो चल गया कि भानुदास ये तो बहुत बड़े सेठ हैं, काफी पैसे वाली पार्टी है, तो ये मंदिर की चोरी करने आए। किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, खाली एक ही व्यक्ति की रटन है, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला। सिर्फ विट्ठल भगवान को उन्हीं के नाम का जाप चल रहा है। जब सेवकों ने, राजा के सेवकों ने इनको सूली पे चढ़ाने की तैयारी की, तो जो वो सूली थी वो हरे पेड़ की तरह उसमें से तने और पत्ते एकदम से फूट पड़े, फूलों से वो सूली लग गई। सब लोगों को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया अब तो पेड़ पे भले तुम इनको बिठा दो, सूली तो वहां है ही नहीं, सूली की जगह पे तो वहां पेड़ बन गया है। राजा कृष्ण राय को जैसे ही ये समाचार मिला, राजा कृष्ण राय दौड़ के आए। ये धर्मात्मा राजा तो थे ही, ये तो ठीक है, भूल तो सभी से हो जाती है। राजा ने जब भानुदास को देखा कि इस व्यक्ति को मैंने सूली पे चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, ये अपनी ही मस्ती में मस्त हैं, और सूली ये पेड़ बन गया है, उनके चरणों में गिर जाते हैं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन इतना मालूम है कि आप कोई दिव्य आत्मा है। आप यहां किस लिए पधारे हैं? सब बातें अब राजा पूछ रहा है। तो भानुदास कहते हैं, देखो आप हमारे भगवान को पंढरपुर से ले आया, विट्ठलनाथ को। वहां सारे भक्त जो हैं वो बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो वहां अपना भजन धुन कीर्तन उनका चल रहा है। अगर ये भगवान वापस नहीं जाएंगे तो बहुत सारे भक्तों के प्राण निकल जाएंगे। मैं तो इनको लेने के लिए आया था,
जहां तक आपके नवलखा हार का प्रश्न है, वो तो उन्होंने खुद मुझे पहना दिया तो मैंने पहन लिया। मुझे ऐसे किसी हार वार की न मुझे उसकी जरूरत है, न मुझे उसका कोई शौक है। अब तो कृष्णदेव राय जो हैं वो भानुदास को क्षमा प्रार्थना करके, प्रणाम करके और एक सुंदर पालकी मंगवाते हैं। उस पालकी में भगवान को बिठाया जाता है और कार्तिक मास की एकादशी से पहले पहले भगवान वहां पहुंचे, इसकी सारी तैयारी की जाती है। आज भी पंढरपुर में कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विठलनाथ की यात्रा निकलती है। वो इसी के लिए निकला करती है कि भानुदास उनको विजयनगर से वापस लेके आए थे। तो जो भक्त सबके साथ निष्कपट होता है ना जीवन में, उसकी कभी पराजय नहीं होती है। आप बिल्कुल सत्य के साथ अगर धंधा करेंगे तो धंधे में भी बरकत आएगी। अगर आप सत्य पे अडिग रहेंगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन आवश्यकता एक ही बात की है, उन प्रभु का विश्वास रखिए। जिसने भगवान पे विश्वास किया है, आज तक ऐसी कोई कथा नहीं सुनी कि भगवान ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि हमें उन पे विश्वास हो। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर एक नई कथा के साथ मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।